2 सूत नीचे कर। साइज तेरा है कि मेरा है? अब यहाँ है मेरा मुंह, चल निकल जा। ये काम मैंने इससे इसलिए कराया है कि ये वहाँ बैठा है और मैं यहाँ बैठा हूँ। मैं जब से आया हूँ तब से ये मुझे बड़े गौर से देख रहा है। वाह, मगर ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है मुझे। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम, मंच को प्रणाम। नेता बैठे हों तो साष्टांग दंडवत करता हूँ, और पुलिस वालों के तो मैं चरण छूता हूँ। आए है। बहुत देर में नंबर आया। और तो कोई, तू कहाँ जा रहा है? सबके नंबर आ गए, सरदार का नंबर ही नहीं आ रहा है। काले पीले हरे गुलाबी, ऐसे वैसे, लंगड़े लूले। जो हमारा कोई नंबर, मूड तुम एकदम डाउन कैसे हो गए हो? मेरा काम सिर्फ हंसी है, मुझसे उम्मीद, मैं बुद्धिमानी की बात करता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं बिल्कुल, बुद्धि को आप साइड में रख लीजिए, सिर्फ मैं मस्ती की बात करूँगा। थोड़ी देर अपन मस्ती करते हैं, ले तू आया। अच्छा, तू ईमानदारी वाली बात बता, तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? तो तू जब से आया हूँ तब से लगा है, कभी यहाँ से आता है, कभी यहाँ से, कभी। अरे बावड़े, सरदार का फोटो तो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है। लगा हुआ है। और तुझे क्या कर बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। क्या बात है। अच्छा सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है कि कोरा फिलस ही मार रहा है? फिलस ही। नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। क्या बात है। थोड़ा यही आईक्यू चाहिए मुझे। लायंस क्लब को मैं प्रणाम करता हूँ, जज साहब को मैं प्रणाम करता हूँ। आप इतनी देर तक बैठे, जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। क्या बात है। हाँ, इधर से आवाज आ जाओ, भाई साहब बैठ जाओ, भाई साहब भाई। हाँ बैठ गए। अब मत जाना, जितने मुझे मिले उतने रहने चाहिए। इनने तो कमीनों ने कसर छोड़ी नहीं आपको भगाने क्या की। बात है। हैं, पर आप मेरे मुकद्दर में थे इसलिए मिल गए। बहन जी बड़ा बढ़िया गा रही थी, गीत वीत गाना तो मेरे बस का रोग है नहीं, और वैसे भी सरदार गीत गा रहा हो तो ऐसा लगता है बिना लाइसेंस के ट्रक चला रहा है। आए है। भाई एक बार शुरू हो गया तो रुकता ही नहीं। गीत वाले नापते भी बड़ी लंबी हैं। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है। ये कल अपने बस का इतना लंबा रोग नहीं है भाई, यहाँ तो घंटे 2 घंटे में निपटाओ जो कुछ भी है। यार दुनिया 50-50 पे से आ गई है, 20-20 पे, 50 पे से 20-20 पे आ गए। ये अभी टेस्ट मैच ही खेलना है। झूठ बोलने में आदमी का अक्सानी नहीं है। उससे मुंह जोरी कर रहा था, क्या कह रहा था, हम और आप मिलकर के शहर बसाएंगे। ईमानदारी से बताओ, इनकी सेहत अलाउ कर रही है शहर बसाने की? जो इनकी सेहत से नहीं लग रहा है ऐसा कि जिस रात को ये शहर बसाने जाएंगे सुबह एक मरा हुआ मिलेगा इनमें से। वाह वाह वाह, कमाल है। ये जो जिसके मन में आता है वो कह देता है ये शहर बसाएंगे। तू खुद तो बस जा पहले। नहीं बसाऊंगा दादा, कैंसिल। इसके शादी वाले आए देखने के लिए, शादी वालों ने देखा, उन्हें घर वालों ने पूछा जी लड़का देख लिया? बोले इसे तो किसी डॉक्टर को दिखाओ। ये शहर बसाएंगे। ऐसे लोग ऐसे ही पैदा हो जाते हैं। वाह सही में, अरे पैदा होना है तो ऐसे हो जैसे हमारा पी के बैठा हुआ है? 1 हफ्ते में पैदा हुआ था। क्या बात है।
हाँ, हमारे नरेश जी बैठे हुए हैं, बीज वाले, हाँ महीने भर में। और ये शंकर बीज है। देख रहे हैं ना आप, कहते हैं ऐसे कि क्या, ऐसे तो हाल पैदा, हाँ अच्छी वो पड़ा है। क्या है पैदा हुआ तो दाई ने ढूंढा तो मिले ही नहीं, मिले ही नहीं। हाँ, जब मिला तो उसमें झाड़ू पर रख के इसके बाप को दिखाया, ये हुआ। वाह, उनने 100 का नोट दिया तो दाई ने लौटा दिया, रहन दो। बोले क्यों लौटा रही है? बोले हुआ ही क्या है। वाह वाह वाह, तालियां बजाइए, मैं आपका अभी मूड सहला रहा हूं, मैं अभी शुरू नहीं हुआ हूं, ध्यान रखना। क्या बात है दादा, अद्भुत अद्भुत, अभी तो अद्भुत होगा। बैठ जा बेटी, बैठ जा, बैठ जा, नीचे नीचे बैठ जा, जा मम्मी के पास बैठ जा। हाँ बैठ जाओ। जज साहब बैठे हुए हैं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा क्योंकि अदालत है। और एक अदालत में केस चल रहा था, केस चल रहा तो वकील साहब आए, उन्होंने कहा जज साहब मेरा मुवक्किल बेकसूर है, वाह, और इसकी बेकसूरी का सबूत इस कानून की किताब के 315 नंबर पन्ने पर है। किताब दे दी। जज साहब ने किताब खोली, 315 नंबर पन्ना खोला, उसमें 2-2 हज़ार के 5 नोट रखे हुए। जज साहब ने वो किताब नीचे रखी, बोले ऐसे ही 5 सबूत और पेश किए जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, ये मस्ती है। लेकिन तो एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कवि सम्मेलन सुनने के लिए जो अधिकारी लास्ट तक बैठा रहे वो 100% सच्चा होता है, मैं ये बात कह सकता हूँ। मंजर ताली बजाइए एक बार जोरदारी से। तू कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है? पकड़ो, अब उठ के नहीं जाएगा यहाँ से, छोड़ दे। इसका बच्चा है? नहीं, बच्चा किसी का भी हो, जाने नहीं दूंगा इसको आज। सही है। हाँ हाँ, और सुबह अदालत को सौंप के चले जाएंगे, जिसका होगा ले जाएंगे। मतलब ये दोगे, आजा बेटा बैठ जा। अच्छा मैं तो देखे थोड़ा सा आई क्यों ऊंचा करो, थोड़ा मस्ती में मैं दिलवाना चाहता हूँ आपको। अब दरअसल क्या है, मैं तो बैठा बैठा भगवान के समय ये सोच रहा था कि कितना बज गया, 1:30 बज गया, कितना बज गया, 2 हैं, 2 बजने को आ गए। बैठ जा भाई, भाई भाई उधर क्या घड़ी लगी है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, इधर वो खड़े होकर देख रहा है, उधर घंटा करे क्या उधर? बैठ जा, चुप जाओ। 2 बज गए। मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, मैं तो बैठा बैठा सोच रहा था कि अगर बहरोड के बच्चे रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। क्या बात है, वाह वाह। क्या है कि बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। कल परसों मैंने बुला के कही, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? वाह वाह वाह। और मगर सारे सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खा को पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। वाह, और मगा मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं। मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ, जज साहब पहले भाभी जी की तरफ देखते हैं तब हंसते हैं। वाह 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 वाह। घर में किसी की नहीं चलती है। हिंदू माइथोलॉजी से एक टिप्पणी करता हूँ, समझ में आ जाए तो हाथ खड़े करके ताली मुझे बताना। ये मुझसे बोला कमल मनोहर, बोले क्यों भाई सरदार, तू बाहर तो बड़ा शेर बना रहता है, घर में जाके मियाँ हो जाता है। मैं कहा शेर तो मैं घर में भी रहता हूँ, पर वहाँ माता सवार हो जाती है। वाह वाह वाह, माता सवार होने का जवाब नहीं। क्या बात है, बैठ जाओ बेटी बैठ जाओ। हाँ, सरदार को किसी साइड से देख लो एक सही लगता है। अच्छा बच्चे भी पहली बार देख रहे हैं ऐसा जीव जंतु। क्या बात है? उनको भी लग रहा है कि सर्कस में क्या क्या आया है। आए है। मैडम आप बहुत खूबसूरत है। नहीं क्यों, आपको शक है क्या इसमें? इसको तो और ज़्यादा अच्छी लगती हैं। मेरे से कह रहा था मैं चश्मे से बहुत परेशान हूँ। मैं क्यों? बोले मैं चश्मा लगा लेता हूँ तो मेरी तरफ कोई लड़की नहीं देखती है, तो मैं चश्मा उतार लिया कर। कहता फिर लड़की नहीं दिखती है। वाह,
तो मैंने बेटे से कहा, मैंने बेटा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। वाह। और मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी इसी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी, जोशी जी, कहाँ देख रहे हो? मेरी नज़र आप पे ही है। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क करे आया। वाह। दरअसल उस अफसर ने उससे सवाल ही कुछ और पूछ लिया, क्योंकि बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से होने और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका? वाह वाह वाह। तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। और मैं पिटे मुंह तेरे, तू पता है मैंने कहा भगत सिंह जी जब तेरी उम्र के थे तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, तू साले बन सकता है? कहता पापा मेरी उम्र के तो क्लास के मॉनिटर बन गए थे, पर जब तेरी उम्र के थे ना तो फांसी पर चढ़ गए थे। थोड़ा हमेशा उल्टी पुल्टी बात करता है। एक दिन क्लास में शोर हो रहा, मास्टर ने खड़े होके कहा कौन उल्लू का पट्टा है खड़ा हो जाए, तो मेरा बेटा ही खड़ा हो गया। मास्टर ने कहा तू उल्लू का पट्टा है? कहता नहीं जी आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लग रहे थे ना। क्या बात है। बजाओ तालियां बजाओ, थोड़ा मस्ती में आओ। मुझे पता है आप सुन कर दिए गए हो, लेकिन धीरे धीरे मैं अभी ले आऊँगा अभी। वाह वाह वाह। हाँ हाँ, मैं हैं आप तीनों जो हैं बैठे हुए, नरेश जी 1 2 3, भगवान कसम मैं बहुत देर से देख रहा हूँ आप में जो छवि उभर रही है ना वो गांधी जी के 3 की उभर रही है। बिल्कुल मस्ती के मूड में आ जाओ। आपने जोशी जी, सच बताऊं आपको, आप जैसे ही लोग फजूल खर्ची करते हैं देश में। आपका कुर्ता घुटने से भी नीचा है। अगर इसी कुर्ते में आप 2 इंच कपड़ा और बढ़वा लेते तो पजामा बचता कि नहीं बचता? वाह वाह वाह। भाई मत निकल के जाओ, तुम दोनों तीनों से कह रहा हूँ, थोड़ी देर हंस लो, थोड़ी देर हंस लो। अच्छा लौट के आओगे? मैं इतना भी सरदार नहीं हूँ, मुझे पता है लौट के कोई नहीं आया आजकल। हाँ हाँ। मेरे संग पंगे लगे रहते। एक अंग्रेज आया मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है? बोले नहीं नहीं मैं कि तुम हो यूज एंड थ्रो वाले और हम इंडियंस मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट लेने वाले। मुझे एकदम से बोला सरदार देखो ये मेरे मुंह से आपने किसी चैनल से सुना होगा, लेकिन मस्ती करना, मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ। अगर ये स्टार्ट आपने नहीं दिया तो फिर मेरा स्टार्ट होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्वागत है। आनंद लेना। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? थोड़ा सॉफ्ट कर दे और आवाज़ बढ़ा दे। राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? हाँ मैं कहा उल्लू के पट्टे अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है। क्या बात है। ये साले तेरे बाप का है क्या? भाई भाई ओए ओए वो बन गया सो बन गया, अब हर चाय वाला प्रधानमंत्री नहीं बनना। हाँ, ये सारे इसी चक्कर में चाय बेच रहे हैं कि कभी तो नंबर लग जाएगा। हाँ जब एक बन गया जो बन गया, अच्छा फिर नहीं मानेगा। मांझा भाई मांझा, ओए ओए
नहीं नहीं ऐसे नहीं। ले जाओ ले जाओ ले जाओ दादा मैं अपनी एक दुकान बार जब- जोरदार ताली बजा करके दादा को माहौल दो। रहने दे, तू मेरे काउंटर में रख के अपना माल मत बेचे। हाँ, मैं अपने आप भजवा लूँगा। वही बदमाशी कर रहा है, क्या है इसका भी चरित्र खराब हो गया क्या? तू बैठा बैठा उसमें उंगली काहे के लिए कर रहा है? तुझे भी आदत है क्या उंगली करने की? नहीं, आदमी को आदत हो जाए तो जाती नहीं है, और आदमी को आदत हो जाए ना तो जिस हरकत को वो दिन में करता है उसे सोते सोते भी करता है। मेरे पड़ोस में रामलाल जी रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। एक रात को सोते सोते 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर घरवाली ने एक दिया कान के नीचे, तेरी दुकान का कपड़ा नहीं, तेरी मेरी साड़ी फाड़ दी। है आदमी को आदत हो जाए जाती नहीं है, बड़ा मुश्किल है। ये पुलिस वाला दिन में वो रात में सोते सोते पुलिस वाला लगा साइड में, आजा साइड में, चल साइड में। घरवाली ने हेक दिया पीछे से, मैं तो कब से साइड में हूँ, तू ही पार्किंग में घुसा चला आ रहा है ना। आदत हो जाती है बेटा, मुझे पता है, तुम लोगों को भी हो जाती है। यहाँ आते ही करते हैं ना ये हेलो चेक, हेलो चेक। रात में सोते सोते लगा हुआ है ये माइक वाला, हेलो चेक, हेलो चेक। उन्हें एक दिया पीछे से, चेक ही करता रहेगा, प्रोग्राम भी शुरू करेगा। अब मत उसको कुछ कहना। यह देश में जितने साल देख लो आप, पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था ये वाला, चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण, उस पे भी भाषण। मेरी तो सरदारनी कह रही थी, क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या? ये पूरे देश में पीछे नोटबंदी हुई ना, आपको सबको पता है। ईमान दे, देखो मेरे साथ जुड़ करके बात का काम करो। आपको पता है नोटबंदी हुई, आपने 2000 का नोट देखा है ना? सच बताना ईमानदारी से, जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। साला ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या? मैं तेरा मतलब क्या है? बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले। मैं कहा फिर? बोले मैंने फाड़ दिए। वाह, ये समझ। नोटबंदी की, अब नोटबंदी की तो नोटबंदी तो उन्होंने इसलिए की थी कि भाई काला धन बाहर आ जाएगा। काला धन वाले कुछ और ही कर रहे थे, वो सोना खरीद लाए। आपने अखबारों में हेडिंग पढ़ी होगी कि सोना, काले धन से उतना सोना खरीदा गया था उन दिनों कि सोने के स्टोरों में सोना ख़त्म हो गया था। अच्छा, मोदी जी ये सब देख रहे थे कि क्या बदमाशी हो रही है, वो रोज़ नियम बदल रहे थे। वो तो शाम को आ जाते थे, 8 बजे आता था भाई। मित्रों, आदमी साला अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। बढ़िया बात बताता हूँ, पीछे तक तालियों से रिसीव करना है, ये समझ में आ जाए तो मजे की बात। मैंने ऐसे सीन देखे हैं कि जैसे ही मोदी जी शाम को आते थे, 8 बजे आता था भाई मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था कि आज और क्या गया हाथ से। अब वो रोज नियम बदल रहे। अब जो सोना खरीद लाए वो परेशान कि गुरु ये तो शाम को रोज नियम बदल के आ जाता है भाई। कहीं ऐसा नहीं हो किसी शाम को आए 8 बजे आता था। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा। वाह, जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा, कुछ तो इस गुंताड़े में थे, गुंताड़े में, हाँ, कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए 8 बजे आता था। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता। कल किसी भी केंद्र पे जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। जज साहब, सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ। बात समझ में आ जाए, मुझे आपका आईक्यू अभी भी कमजोर दिखाई दे रहा है। एक आईक्यू की बात कहता हूँ, पीछे तक मुझे समझ आ जानी चाहिए, मुझे लगना चाहिए। वैसे तो एक बात बताऊँ, चमचों की कमी नहीं है। वाह,
ऐसे श्रोता नहीं देखे, वो बहरोड़ के से श्रोता नहीं देखे। ऐसे समझदार, क्या खा के समझदार हैं, इतने बजे तक सरदार को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। वाह, IQ है। हाँ, IQ है। हाँ, अब मेरे लायक होते जा रहे हैं। बिल्कुल। बेटा बेटा बजा बजा, तू लड़के ओ बच्चे तालियां बजा बेटा। तू किस सोच में पड़ा है, मैं जानता हूं कि तू कौन है। तू वो अपनी गर्ल फ्रेंड के मोबाइल में पैसे तू डलवाता है, बात वो किसी और से करती है। क्या बात है। नहीं नहीं, ये आजकल के लड़के, कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं साले प्यार हो गया। फिर गलियों में गाते कहते मेरा मन डोले, मेरा 2 दिन बाद वो फटकार देती है, चल भाग। तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहाँ लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। यानी इन्हें ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चाहे न जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर, एक हमारा ज़माना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। कहाँ दिखाते थे? अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। कहा अच्छा सही बताना ताऊ जी, आपने देखी थी? देख लो, मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, नहीं नहीं नहीं, यही करते जो किया है। अरे मेरे शादी वाले आए देख करके चले जाएं, शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? तो मैंने घर वालों से कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा? हमने देख ली। मी बापट्ठे हो मेरी रही है, देख तुमने ली। मुझे दिखाने लगे सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना वो बोली। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। क्या बात है। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपको। अब क्या है, पहले प्यार मोहब्बत होती थी। आपके ज़माने में तो दादाजी का सालों दिखती ही नहीं थी, है? हमारा एक ज़माना था जब मोहब्बत हो जाती थी, मोहब्बत वाली गली में पहुंचते थे 4-6 बार तो कुट जाते थे। अच्छा, वो जो खुद की जुगाड़ में रहते थे वो साले ज़्यादा कूटते थे। क्या बात है। सही बता रहा हूँ आपको। और आप जिस तरह से हंसे, मुझे लगा है कुटाई हुई है। अब काहे की प्यार मोहब्बत है? हम तो लिखा करते थे, जब लव लेटर लिखे जाते थे, जज साहब जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्यारी कम्बो, फिर दिल के हालात, फिर नीचे तेरा प्यारा गुंटू लाल। अब पहुँचाए कैसे? पहुँचाने का बड़ा डर रहता था उन दिनों, कौन पहुँचाए? और ऐसे किसी को दे दो तो साला अपनी ही सेटिंग कर ले, ये डर रहता था। तो क्या करते थे कि हम खुद ही बॉल बना करके उसको फेंकने जाते थे उसके घर में। पर शाम को जूते चल गए, शर्मा जी के यहाँ फेंकी और बर्मा जी के यहाँ गिर गई। लेकिन आज ये लड़के, इनको क्या है, वो 2-2 इंच के वो मिल गए ना, ना पहुंच गया। अच्छा, वो भी वहाँ बैठी हुई अकेले में, उसमें आवाज आती है टुन, वाह, उनने भी वाह, लो ये हो गया इनका। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी नई पीढ़ी बैठी है, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मातृशक्ति बैठी हुई है, तालियों से रिसीव करना मेरी बात को। मैंने 45 देशों की यात्रा की। मैं आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में लिखता हूँ, मेरी पुरानी प्रमाणित पुस्तकें आई। हर व्यक्ति तालियों से रिसीव करना मेरी बात को कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है, न किसी समाज की।